क्वेश्चन नंबर आज हम लोग कल इसके पहले 32 क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ना शुरू करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 33 को रीड करते हैं तो हमें क्वेश्चन में एक डेटा दिया है। कौन सा डेटा दिया है? कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है। तो आप वैल्यू बताना है किसका, साइन ए और कॉस सेक ए की वैल्यू बताना है। ये हम क्या करेंगे, 15 काट ए बराबर 8 है तो 15 को उठा के इधर लाएंगे तो लिखेंगे काट ए बराबर 8/15। 8 इसमें क्या है, क्योंकि काट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है आपका 8 मिल गया और लंब कितना मिल गया, 15 मिल गया। कोई समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें से आपको लंब कितना है 15, आधार कितना 8 और इसका कर्ण कितना है 17। कैसे मालूम चला 17? कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है सूरज? 8 का स्क्वायर कितना होता है नितिन? 8 का स्क्वायर कितना होता है प्रशांत? प्रशांत बोलिए 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 15 225, 325 8 का स्क्वायर 18 का 8 वर्ग होता 64, है 64। दोनों को जोड़ दीजिए। 2 सैकड़ा 8 दहाई 9 क्या होगा, 9 ये 17 वर्ग है। तो के बराबर क्या मिल गया, 17 मिल गया। चलो ठीक है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब का मान 15 और कर्ण का मान 17 रख दिया, आंसर हो गया ये। सेक के बराबर कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, मतलब कर्ण 17 आधार कितना 8, ये हमारा आंसर हो गया। यही दोनों आंसर हो चुके हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग को समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 34 सामने है। क्वेश्चन नंबर 34 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है बोलिए जरा, रीड करिए क्वेश्चन नंबर 34। जल्दी करिए, आज प्रश्नावली खत्म करनी है वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला, कह रहा कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण भी समकोण है, tan ए बराबर इतना को सत्यापित कीजिए कि इतना होगा। चलिए ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, एबीसी है। अच्छा, जिसमें से बी क्या है, समकोण है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी क्या है, समकोण त्रिभुज है। जिसमें बी क्या है, समकोण त्रिभुज है। चलो भाई, बात मान लिया कि कोई त्रिभुज है जिस त्रिभुज का नाम क्या है, एबीसी है। अब इस त्रिभुज एबीसी में अगर बी क्या है, समकोण है, बी क्या है, समकोण है। भाई त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी क्या है, समकोण है। अब उसमें से बी समकोण है और एक मान दिया है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan थीटा बराबर, या tan कितना भैया, थीटा है कि क्या दिया है जब बताना जरा। tan बी सॉरी tan ए, tan ए बराबर क्या दिया है, दिया है tan ए बराबर 1। हम एक को लिख सकते हैं 1/1। tan बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 1, आधार की वैल्यू 1। आप क्या बोलेंगे इसको हम लोग, लंब की वैल्यू, अब थीटा ये है तो लंब 1 और आधार 1, कर्ण की वैल्यू आएगी √2। आपको कह रहा है सिद्ध कीजिए, मतलब चेक कीजिए, सत्यापित कीजिए क्या, कि 2 sin a का से 2 sin a 2 sin a इंटू कास ए बराबर कितना होगा, 1 होगा। इसके आप सत्यापित कीजिए। जब इसको सत्यापित करने की बात आएगी तो आप सबसे पहला काम करेंगे क्या, भाई इसको ले लीजिए, इसको क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट को यहां से यहां तक इसको क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। बात ये है कि हम इसको लेंगे लेफ्ट हैंड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और राइट हैंड अपने आप आएगा कितना, 2 sin ए इंटू क्या करेंगे, कास ए। अब इसको लीजिए, 2 साइन का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण, और इसका मान होता है आधार बटे कर्ण। चलो इसमें आगे करेंगे हम लोग, 2 गुणे लंब का मान कितना लिखेंगे, 1/2 बोलिए जरा। लंब का मान 1/2 करड़ी में 2, 2। इसका मान आधार, आधार मान 1/करड़ी में 2। और आप कहेंगे इसके आगे लिखेंगे 2/करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। इसका मान आता है 2/करड़ी में 2 का करड़ी, 9 गुणे करड़ी में 2, इसका मान होगा 2। और 2 से 2 का क्या होगा, 1 होगा। और ये हमारा क्या होगा, राइट हैंड क्या हो गया, साइड हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। समकोण ये हो गया आपका ए है, और यहाँ पर बी, और ये सी हो गया। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि 35 क्वेश्चन है ये। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी समकोण है, बी समकोण है, दिख रहा है सही से। आगे देखिएगा, यदि tan ए बराबर 1/√3, कह रहा है यदि tan ए बराबर 1/√3 है, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, साइन ए इंटू, क्या कह रहा है, साइन ए इंटू कास सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए
प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, इसका मान निकालना है। चलो ठीक है, इसका मान निकालना है। फिर एक और दिया है, उसका भी मान निकालना है। क्या है दूसरा? दूसरा कौन है? अच्छा, दूसरा दूसरा का मान दिया है कास ए इंटू क्या दिया है, सॉरी साई कास ए इंटू कास सी। दूसरा दिया है, पहला सवाल है। दूसरा दिया है कास ए और क्या है कास सी, और प्लस दिया है, माइनस दिया है साइन ए इंटू साइन सी। चलो ठीक है, हल करना है इसको। थोड़ा बातों को ध्यान से देखिए, हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे और पहले करेंगे क्वेश्चन कौन सा, पहला वाला। ठीक है, देखिए पहला वाला क्वेश्चन हल करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा वाला भी देखेंगे। ठीक है, देखिए चलो बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे, हाँ थोड़ा नितिन 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 मुझसे बात करिए। नितिन, इसमें से कौन पता है? सर जी, इसमें से ए बी और बी सी पता है, लंब और आधार। 1 बाई कितना करेंगे 4 4 प्लस अंडर रूट कितना हो गया 3 हो गया, बटे दो दूनी 4 हो गया। आप कहेंगे जब हर समान होता अंश को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अंश को जोड़ेंगे आएगा 4/4। इसको काट दीजिए, कितना आ गया 1 आ गया। तो पहले सवाल का आंसर कितना आया, 1 आ गया। पहले सवाल का आंसर कितना आया, 1 आ गया। किसी को कोई डाउट है? नो सर। बोलिए, किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलो क्वेश्चन नंबर इसको कर लेते हैं, टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर उसको कर लो जल्दी से, एक ही कंप्लीट करो इसको। कौन सा हो कास, गया ये वाला। हो गया। मतलब हम लोग कौन सा किए, ऊपर वाला किए ना, पहला किए हैं, ये पहला क्वेश्चन है। अब हम लोग दूसरा करेंगे। दूसरा चलो कहाँ करते हैं, यहाँ कर दे दूसरा, इतना नहीं। चलो यहाँ पे कर देते हैं दूसरा, मतलब यहाँ से देखिए दूसरा। दूसरा अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कास ए इंटू कास सी, आधार बाटे कर। कास सी, इसके बाद माइनस कितना करेंगे साइन ए इंटू क्या करेंगे साइन सी। चलो ठीक है, बताना जरा। कास ए, आधार कास बाटे माने, कर। हाँ आधार बटे कर्ण। आधार कितना होगा, अंडर रूट में 3 बटे कितना, आधार हुआ, कर्ण कितना होगा 2 गुणे। अब बताना जरा, चलो आगे। और चलिए बोलिए। काशी, काशी माने क्या है, इसमें आधार बटे 2 होगा। माइनस करेंगे साइन ए, साइन ए माने कोणीय होगा, साइन मतलब ये लंब, 1 बटे कितना होगा 2 होगा, गुणे साइन सी, साइन सी का मतलब कोणीय, इसके सामने लंब, अंडर रूट में 3/2 होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो ऊपर ऊपर गुणा करिए, अंश अंश में और हर हर में। हर में सूरज, अंडर रूट 3 गुणे 1 बराबर कितना होगा, 3 अंडर बटे 2, 4। अंडर रूट 3 बटे क्या करेंगे 4। इसमें से देखिए इसका आंसर कितना आएगा, बोलिए। 0 0 आएगा। 0 आएगा। सूरज, चल प्रशांत, कितना आंसर आ रहा है? 0 एक दूसरे से कट जाएंगे। 0 आंसर 0 कितना, 0 0। ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन को, हम लोग कहेंगे क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी देखिएगा, दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब कोण ए भी 90 अंश से कम है और कोण बी भी 90 अंश से कम है। मतलब दोनों कोण क्या है, 90 अंश से कम है। कोण ए भी 90 अंश से कम है और कोण बी भी 90 अंश से कम है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। फिर आगे बोल रहा है कि यदि कास ए और कास बी बराबर हैं, यदि कास ए सॉरी, यदि क्या है, कास ए बराबर है कौन, कास बी के। कास ए बराबर है कौन सा, कास बी के। यदि कास ए और कास बी क्या है, बराबर हैं,
यदि ऐसा है काश ए बराबर काश बी है, तब बताइए कि कोण ए और कोण बी बराबर। ये देखो ये दोनों चीजें दिया है, ये दोनों चीजें क्या है, ये दिया है, ये दिया है। आपसे पूछ रहा है कि आप सिद्ध करो या दिखाइए। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि कोण ए और कोण बी दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यह बात आपको सिद्ध करना है। चलो सीधी सी बात, अब हम लोग एक बात देख लेते हैं। यदि कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, तो बात यह है कि अगर आपका कोई त्रिभुज इस प्रकार से है कि कोण ए और कोण बी आपका क्या है, न्यून कोण है, कोण सी क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है, कोण सी क्या है, समकोण त्रिभुज है, ऐसा कुछ है। अब आपसे इसमें से पूछ रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ए बी कोण न्यून कोण है और ए बी कोण क्या है, न्यून कोण है। दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है। अब इसमें से आपसे बात पूछ रहा है कि आप ये बताओ। अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो चुकी है। दूसरा बात ये भी कह रहा है, यहाँ तक तो अब सब अच्छे सुनो, छोड़ो यार। आपसे यह कह रहा है आप इसको सिद्ध करिए। क्या सिद्ध करनी? आपको ये सिद्ध करना है इसमें, आप ये बता दीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। देखो देखो कोण ए बराबर तब होगा, देखो जब ये भुजा अगर ए बराबर हो जाए, अगर कोण ए किसका मालिक है, ए, तो ए का भुजा कौन होगा, ये होगा, बीसी होगा। और कोण बी का मालिक कौन है, एसी होगा। तो देखो ध्यान से, अगर है मेरी बात सुनो, सुनो सूरज, सूरज अमन, पहले बात सुनो। सर अगर अगर हम लोग कहेंगे, यदि हम लोग कहेंगे कि कोण ए और कोण बी बराबर है, पहले बात सुना, कुल रख रखा नहीं, बात सुना। कोण ए और कोण बी अगर बराबर है, कोण ए और कोण बी बराबर है, यह तभी होगा कि जब ये और यह भुजा क्या होगी, बराबर होगी। बात समझिए ध्यान से। अगर कोण बराबर होने का मतलब ये होता है, अगर कोण बराबर होगा तो भुजा बराबर होगी। एक बात सुनो, इधर देखो, अगर यह कोण, अगर मान लीजिए यह कोण 40 अंश है, अगर यह 40 अंश है और इसको अगर मैं कह दूं ये 50 अंश है, तब बताइए इसमें से अगर हम कर्ण को छोड़ दें, तब बताइए AC बड़ा होगा कि BC बड़ा होगा। चलो सब लोग बोलिएगा, जिसको पता हो सिद्ध करो। ई बराबर हो, सिद्ध करो। ई बराबर, ई बराबर सिद्ध तभी हुए, प्रांजल अमन है ना, श्रेयस क्या बोलेंगे? यह बराबर तभी होगा, यदि आप बराबर सिद्ध करना चाहते हैं तो बराबर सिद्ध तभी होगा। सूरज, जब आपको समझ में आ रही है ये सब बातें कि भाई देखो बराबर ये होगा, अगर ये बराबर है इसका मतलब है AC बराबर होना चाहिए BC। अभी तो कब से यही तो चला रहे हैं। ये देखो ये गजब का घुमा रहा है। ये कह रहा है कि यदि भाई अगर कोण ई वाला अगर बड़ा हो जाए तो ई वाली भुजा बड़ा हो जाए, अगर ई वाला कोण बड़ा हो जाए तो ई वाला भुजा बराबर हो जाए। अब कहा था कि ई और ई दोनों कोण बराबर हो, अगर कोण बराबर हो जाए इसका मतलब AC और BC क्या हो जाए, बराबर हो जाए। भाई अगर भुजा क्या होगा, बराबर होगा, तो कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे ना। कहने का मतलब बात समझिए, यदि कोण क्या होंगे, बराबर होंगे तो भुजा बराबर होगी। अगर यहाँ पर ये कोण कह रहा है, कितना कह रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, देखिए ये वाला और कौन सा, ये वाला। अगर हम कहेंगे कि कोण ए और कोण बी बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हैं, देखिएगा अगर ये और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब यह है कि BC और AC दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आई? अरे कुछ छोड़ो, अब देखो यस सर। अभी सिद्ध हो जाएगा। अभी देखो क्या है, हम कहेंगे क्या दिया, ये वाला काश A बराबर है काश B। चलो भैया, काश A बराबर है काश B, यही दिया है ना, काश A बराबर है काश B। हाँ ठीक है। काश बराबर होता आधार बटे क्या कहेंगे, आधार बटे कर्ण। इसमें भी बोलेंगे आधार बटे कर्ण, लेकिन नहीं नहीं, ऐसे ना करिए। काश A के लिए कौन सा आधार होगा, ये दूसरा होगा, और काश B के लिए जो आधार होगा वह दूसरा आधार होगा। ना समझना बात। यस सर।
भाई देखा, पहले बात समझिए। काश एक लाइट ये चली गई है, हमारे हे लिखल का है नियार हो तुम दिखाते नहीं कुछ, दिखा दो मैं दिखाता हूँ। यही पता नहीं कहाँ हमारी यू दिखाते नहीं दिखा रहा है ना, दिखाते ना। सर दिखाई दे मार्कर रहा नहीं है सही सर। जा आप का तरीके कैसे लिखी। सर पता इतना पढ़ाने कितना मैं सोच रहा है खूब खूब ज्यादा पढ़ाई इसका, त्रिकोण भी जल्दी से खत्म हो गई अब। उपजिंजा बहुत अच्छी विषय है, त्रिकोणमिति बहुत अच्छा चैप्टर है, सर पढ़ाना मत पेनी का बहुत। पढ़ाइए, जो जो पढ़ाए थे उसको कोचिंग में उससे पढ़ाइए। अच्छा पेनी से, वही सर जो था वाला था टेंथ। इसके से अगर उससे करेंगे तो और भी नहीं दिखेगा लला, और भी नहीं दिखेगा। डर के देख रहे हो, वो यहाँ पर है भी नहीं, क्या सर लग रहा है यहाँ पे है भी नहीं मेरे पास। ठीक है देखो अच्छे, काश ए बराबर है काश बी, भगवान दुआ से आ जाते हैं लाइट। काश ए बराबर है काश बी, ये दिख रहा होगा, काश ए बराबर है काश बी। अब देखो, अब हम लोग ये कहेंगे काश ए के लिए जरा बोलिए, चलो अब ये दिख रहा होगा जी, अब तो मुझे लग रहा है दिख रहा होगा। तो हम लोग बोलेंगे, यस सर। बोलिएगा। हाँ अब बोलेंगे, चलिए। हाँ बोले संकृतमा, काश ए के लिए कौन कौन सी भुजा लिखेंगे, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी। आधार बटे कर्ण। वो तो दुनिया जानता है, आधार बटे कर्ण, लेकिन इसमें आधार कौन सा होगा काश ए के लिए। AC आधार होगा और AB कर्ण होगा। ये भी कर्ण हो गया, सही है। चलिए इसके आगे बोलेंगे। हाँ अनुज आप बोलिए, इस काश बी के लिए कौन आधार होगा कौन कर्ण होगा। सर BC सर, BC और AC। बीसी, देखिए काश जब सॉरी बी जब कोण लेंगे ये वाला, तो आपका ये लंब हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, बीसी क्या होगा लंब होगा, बीसी लंब होगा, कर्ण वही होगा सर AB। ए, ए बी। ओके अब देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या काट दीजिए, इसका नीचे घटा दीजिए, यहाँ नीचे दोनों बराबर है, कट गए। तो आगे आप लिखेंगे कितना, ए सी बराबर है किसके, बीसी की। देखो सिद्ध हो गया, क्योंकि अगर ए सी बराबर है बीसी की तो कोण भुजा बराबर है, उस टाइम क्या लिखेंगे, भुजा बराबर है तो कोण बराबर होंगे, तो कोण बराबर होंगे होंगे अतः क्या लिख देंगे, अतः क्या हो जाएगा, क्या कोण ए बराबर होगा कोण बी, यही क्या है सिद्ध हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई होगी। देखो एक लाइन का क्वेश्चन था पर मैंने इतना समय गंवाया, इतना मैंने समझाया इसलिए कि आप समझ पाओ, बस शायद समझ में आ चुकी होगी। क्लियर है, यस सर। बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हुआ, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहाँ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कहाँ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आप कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का नाम क्या है पी क्यू आर है, ठीक है। एक त्रिभुज है जिस त्रिभुज का नाम क्या है पी क्यू आर है, जिसमें क्यू समकोण है, क्या है क्यू समकोण है, तो क्यू आपको यहाँ रख दीजिए, पी क्यू आर यहाँ पर रख दीजिए, चलिए ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज है जिसमें कोण क्या है क्यू समकोण है। अब पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25, क्या किसके किसके बराबर दिया है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 है। फिर आगे बोल रहा है
पी क्यू बराबर 5 सेमी है। पी क्यू बराबर कितना है? पी क्यू बराबर कितना दिया है? 5 सेमी है। 5 सेमी है। अगर ऐसा है तब आपसे कह रहा है बता दीजिए किसका साइन पी का मान बता दीजिए। किसका मान? साइन पी का मान बता दो। और किसका मान बता दो? साइन पी का मान और किसका मान? साइन cos p पी का और कास पी और tan पी। अच्छा, कास पी का मान बता दो और किसका tan पी का मान। देखो सीधी सी बात है, यह है साइन पी बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब माने क्या होगा? पी ये कोण है, इसका मतलब क्या होगा? आर क्यू बटे क्या होगा? पी आर, यही होगा। तो हम लोग इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये बजा के रखा है। आप ये बताइए सबसे पहले बात, भुजा आपको पी क्यू पता है? पी क्यू मतलब समझते हैं, ये 5 है। तो ये और इसको इसको मिला करके कितना है? 25 है। तब आपको ये नहीं पता है कि ये कितना होगा और ये कितना होगा। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं, क्या करेंगे। अगर हम लोग कहें यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए। अगर हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस का प्रमेय लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पी आर का स्क्वायर बराबर होगा, बताना जरा। पी आर p का q स्क्वायर स्क्वायर बराबर प्लस होगा q r स्क्वायर। किसके? हाँ, पी आर का स्क्वायर बराबर होगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस q क्यू r आर का का स्क्वायर। स्क्वायर बराबर होगा। और यहाँ से पी क्यू का मान दिया है कितना? 5 दिया है। तो आप लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर कितना? 5 का स्क्वायर प्लस कितना करेंगे? प्लस क्यू आर का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, यही ना? बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब आप इसको उठा के इधर कर लीजिए। आप कहेंगे पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। अब रुकिए, इसमें कोई देखिए दिक्कत है कि नहीं है, पहले समझो इस बात को। यहाँ पर इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, इसको समीकरण क्या मानिए? रुके रहिए, समीकरण फर्स्ट उसको मान लीजिए। इसको तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? किसी को कुछ पूछना है? पहले पूछो, रुको, दिक्कत है, कुछ समस्या है, देखो पहले। है समस्या तो बताओ। लोग को समस्या होगी लेकिन वो लोग बोलते नहीं। पहले बात को समझो कि भाई देखो, पी ये क्वेश्चन ये दिया है, ये दोनों डेटा क्या है? ये दिया गया है, दिया है, ये दिया है दोनों। आप ये कैसे लगा दिए? ये पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से आपने ऐसा कर दिया। अब आप हम करेंगे कि पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक सही है। अब हमें क्या करेंगे, इसको अगर ध्यान से देखिए तो एक क्वेश्चन में प्लस एक क्वेश्चन माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है। जिस भाई को पता हो तो ये बात हम लोग समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर सूत्र लिख रहा हूँ मैं। क्या लिखते हैं? जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए एक माइनस क्वेश्चन बी। में माइनस। हाँ, ये शायद सूत्र आप लोग को पता होगा। देखिए एकदम सेम ऐसे ही है। इसको आप लिखेंगे पी आर, इसको आप लिखेंगे पी आर, क्या लिखेंगे? प्लस क्यू आर, है ना? और दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे पी आर माइनस क्या लिखेंगे? क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे? 25। ठीक है। अब देखिएगा यह समीकरण कौन सा हो गया? समीकरण आपने मान लीजिए, अच्छा समीकरण मान लीजिए, नहीं रहने दीजिए, फर्स्ट अभी सेकंड नहीं होगा। आप समीकरण फर्स्ट में देखिए, पी आर और क्यू आर का मान कितना है? 25 है। यहाँ पर 25 लिख सकता हूँ। देखो अब यही के लोग गड़बड़ करेंगे। भाई ध्यान से पहले समझिए बातों को। जब न डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बताइए, हाँ यहाँ पर डाउट है। पहले देखिए इन चीजों में अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या करेंगे? ये कितना लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग कितना? अभी यहाँ पर ये वैल्यू दिया है ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है? ये इतने बराबर 25 है। मैंने इस जगह पे क्या लिखा? 25 लिखा। 25 और पी आर माइनस क्या करेंगे? क्यू आर बराबर क्या करेंगे? 25। तो 25 से 25 कैंसिल हो गया और पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या करेंगे? 1। और यह समीकरण कौन हो गया? यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। चलो आगे, अगर समीकरण 2 हो गया तो आप इन दोनों समीकरण को जोड़िए। किसको? कहेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या होगा? 25। और दूसरा है पी आर माइनस क्यू आर बराबर है 1। देखिए ये वाला। अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्या करने पर? जोड़ने पर। अगर आप जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 पी आर की वैल्यू आ जाएगी कितना? 26।
अब रुकिए यहीं पर थोड़ा समझिए, बातों को देखिए ध्यान से। कितनी अच्छी मैथ है, क्या चीजें हैं इसमें जो आपको महसूस कराए, हाँ चीजें सीखने लायक है। इस चीजों को महत्व है, इस चीजों को वैल्यू है। कहाँ पर दिक्कत है, कोई समस्या, कोई बोल क्यों नहीं रहा है जी? कोई समस्या हो तो बोलिए। बोले नितिन, प्रशांत, श्रेयस, अतुल, अनुज, कुछ सौरभ, प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? प्रांजल, हमन, अरे नो देखो सर, समस्या हो हिचक आप नो बताइए, सर, कोई दिक्कत? बोलो बोलो सौरभ, नो सर, कोई स्थायित्व दिक्कत रहोगे? नहीं है। एक बार और बता रोज दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 37 में अगर आप देखेंगे तो हम लोग कहेंगे, इसमें दिया है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 है और पी आर की वैल्यू 5। ये वैल्यू, ये डेटा जो है दिया गया है, मतलब ये वैल्यू दिया गया है। अगर इसको इसको जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। तो हमने कहा चलो भाई ठीक हो, आपने बता दिया, सही है, रख लिया इसे। फिर मैंने पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिया। इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया लंब का स्क्वायर, सॉरी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये मैंने दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया। अब ये पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर 5 है, ये पता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको उठा के जब इधर लाया तो आप पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर ये हो 5 पचे 25 हो गया, 25 लिख दिया मैंने, 5 पचे 25 को लिखा हूँ यहाँ पर। और इसको मैंने उठा के इधर किया हूँ, ये पहले से यहाँ लिखा हूँ, ये वाला उठा के यहाँ लाया, यही लिख दिया। और इसको मैंने 5 पचे 25 कर दिया। अब ये जो है ना, इसके लिए मैंने देखो एक सूत्र लिखा हूँ कि कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखे, जैसे एक क्वेश्चन में प्लस एक क्वेश्चन माइनस लिख सकते हैं। अगर जब मैंने इसको, अगर यहाँ पर इसको जब तोड़ेंगे तो क्वेश्चन प्लस एक क्वेश्चन माइनस लिखा, और ये वाला वैल्यू सेम देखो यहाँ पर है। आप इसको उठा के जब यहाँ पर रखेंगे 25 लिखेंगे, 25 25 से कैंसिल हो जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू 1 हो गया। और यहाँ पर दोनों लिखा, ये दोनों मैंने कैंसिल कर दिया, तो पी आर को जोड़ेंगे 2 पी आर बराबर 26 हो गया। अब पी आर की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 13। 13 जी हो गया। 13। पी आर की वैल्यू अगर 13 हो गया तो क्यू आर की वैल्यू कितना होगा? क्यू आर का मान इसमें लिख 12। दीजिए, सर जी 12, क्यों कितना हो आर का जाएगा? मान 12 होगा, 12। तो आप समझिए, ये 12 आ गया और ये कितना हो गया? 13 हो गया। अब तो आंसर आ गया भाई। साइन पी बराबर क्या हुआ? लंब बटे हो गया सर। आधार, लंब 12 बटे कितना? 13, आंसर हो गया। 13 कास कास्पी माने कास्पी माने आधार, आधार आधार माने बटे क्या? क्या? 5 5 बटे बटे 13। 5 बटे 13। tan पी 12 माने बटे क्या हो गया? 5। लंब बटे 12 बटे कितना? 12 बटे 5। देखो कुछ ये इसमें दम नहीं था, दम इसमें था जो इस कुछ को समझना है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिएगा। अब फिर अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 38 होगा। क्वेश्चन है, चलो यस सर। क्वेश्चन नंबर 38 देखो। 38 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है 38 में? 38 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 जरा रेड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि काट थीटा बराबर कितना कह रहा है? 7/8। तो दो सवाल दिया है ना, चलो अच्छे एकदम आसानी से करना, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा काश नहीं है, क्या है, क्या है जरा बताना। काटना, कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8। हाँ, काट थीटा बराबर 7 बटे कितना है? 8 है। तब आपको दो सवाल हल करना है, एक सवाल यहाँ पर, दूसरा सवाल यहाँ पर। चलो भैया दोनों सवाल, लेकिन एक फिर क्या और फंसाएगा भी। चलो अच्छा ठीक है, पहला सवाल यहाँ पर है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहला सवाल बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे बटे करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस क्या है? कॉस थीटा, ये है। चलो ठीक है, पहला सवाल है। दूसरा सवाल इसका कह रहा है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बता दीजिए। किसका? कॉट स्क्वायर थीटा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा का मान, कॉट का मान दिया है, अब कॉट स्क्वायर का मान पूछ रहा है, दूसरा इसी का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर हो जाएगा कितना? 49/64 आंसर हो गया दूसरे का। भाई सोचो जरा, यस भाई सर। इसका देखो, काट का दिया मान, काट का मान दिया है, और काट स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो काट स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 49/64 आंसर हो गया दूसरे का। देखिए भाई, काट का मान दिया है, अब यस काट सर। स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो काट स्क्वायर बराबर क्या कहोगे? कहोगे 49 50 बटे बटे कितना? 64। 64। 64 आ गया इसका आंसर। पहले इसका निकालना है। तो चलो भाई, ये कह रहा है कि काट 7/8 है, तो इसका मान बताइए।
और दूसरा ये कह रहा है कि काट स्क्वायर का मान बताइए। काट स्क्वायर का मान तो ऐसे ही पता चल गया। चलो देखो इसकी मान निकाल लेते हैं। एक बात को सब लोग देखो ध्यान से, पहले थोड़ी सी मैथ के लिए अगर नहीं आए तो आप पीछा मत छोड़ना यार। पीछा छोड़ोगे ना तो दिक्कत होगी, वास्तव में नहीं आएगा। आप पीछा करिए, अब आए चाहे न आए, पीछा करिए, आप अपना कर्म करिए, आए और चाहे न आए तब भी करिए, तब भी देखिए, तब भी पढ़िए, तब भी लिखिए, और चाहे आए और चाहे न आए आप करेंगे जरूर आएगा। 2-4-6 दिन बाद आएगा, लेकिन आएगा। सवाल धीरे धीरे आना शुरू होगा। पढ़ाई होती है कठिन चीजें, आपको करना पड़ता है। आप शुरुआत में अगर ऐसा लगता है कि कमजोर जो बच्चे होते छोड़ देंगे तो परीक्षा है भाई, छोड़ देंगे तब कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। आप अभी से लगिए। आप जैसे कई लाख लोग हैं, कई करोड़ लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जी। आप बहुतों की संख्या ऐसी है जो आपके स्तर पर है, मतलब नहीं समझ में आता लोगों को, बस जबरदस्ती ये इसीलिए छोड़ देते, पीछा ही छोड़ देते हैं। हमें पढ़ना ही नहीं है। आप पीछे मत छोड़िए, पढ़ते रहिए, आएगा जरूर आएगा, देखिएगा। ये कोई सूत्र बन रहा है, सभी लोग बताइए। एक कोष्ठक में प्लस है, दूसरे कोष्ठक में माइनस है, तो सूत्र बन रहा है। कौन सा सूत्र बन रहा है? अगर उसी लाइन को अगर हम लिखें, 1 माइनस 1 का स्क्वायर एक स्क्वायर और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। हाँ, और घटे करेंगे कितना 1, और प्लस का कर देंगे 1, और माइनस करेंगे cos थीटा, थीटा। cos स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं होनी, ठीक है भैया? नो सर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू, अच्छा ऊपर वाले को मैंने ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर हम 1 को मैंने 1 का 1/1 कर दिया, और cos थीटा को, cos थीटा ना, हाँ, cos थीटा का अगर मान मैंने लिखना चाहें, cos थीटा को अगर मान लिखना चाहें तो cos थीटा का मान अगर यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से क्या करेंगे, देखो त्रिभुज बनाया, ये क्या है बताओ जरा? सर अरे आधार। ये आधार है। आधार। अगर मैंने ये थीटा माना, ABC मान लीजिए, अगर ये थीटा माना तो लंबी ये है, लंबी कितना हो जाए 8 हो गया, लंबी नीचे होगा 7 ये होगा, तो ये कितना होगा 64 49 जोड़ लीजिए, कितना हो गया जरा के का मान बताइए। के 113 बराबर होगा सर करने में 113। करने में 113 प्लस कितना 64, 49 प्लस 64 जोड़िए, 9 4 13, 13 3 हासिल लगे 1, और 7 4 10, 10 1 11, ये 113 हो गया। के का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 13, और के बराबर अंडर रूट में कितना 113, तो के बराबर आ गया अंडर रूट में 113। चलो के बराबर 113 हो गया। अब वहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कितना लंब, लंब माने कितना 8, 8 बटे 113 क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत? मुझे लग रहा नहीं होना चाहिए। नीचे देखिए 1/1 करेंगे माइनस कास बराबर का आधार, आधार माने 7/113 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे अगर ऊपर वाले को क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 1/1, 8 था 64 बटे कितना करेंगे 64/113। 113। हाँ, नीचे रुक जाए 1 मिनट, कोई बोलेगा नहीं, बताएंगे। नितिन बोलेंगे, सूरज बोलेंगे, अमन यादव बोलेंगे, हाँ प्रशांत भी बोलेंगे। प्रशांत बोलिए। 1/1 प्रशांत आप भी बोलिए। हाँ 1/1 माइनस माइनस 49 बोलिए। बटे 113। 49/13। वेरी गुड। अरे बटे 113। 113, वेरी गुड। अब इसको हम लोग इसको अगर लघुत्तम लेके हल करेंगे, देखिए इसको हल कर रहा हूँ ऊपर वाले को, ऊपर वाले ले रहे हैं, ऊपर वाला भैया, ऊपर वाला ले रहे हैं, ये वाला कहेंगे 1/1 माइनस 64 बटे कितना 13, लघुत्तम ले लीजिए कितना 13 होगा, लघुत्तम 113 होगा। 1 का 113 से भाग देंगे कितना होगा, 1 से यहाँ 13 होगा, 113 में 113 का भाग दीजिए 1 आएगा, 1 का गुणा करिए 64 आएगा। बात समझ में आइए? अब देखिए अब इस चीज को कैसे देखेंगे, 113 माइनस 64 बटे कितना करेंगे 113। अब इसी प्रकार से नीचे वाला, नीचे जो हल करेंगे वो कितना आएगा इसको बताएंगे। सर 113 एलसीएम लीजिए। 13 माइनस कितना हो गया 49/113। 49/113। 113 बराबर 64 को घटाइए 49/13। 49 49/113। 49/113।
और 13 काट दीजिए सर, बटे सर 64 बचे 64/113, 64 बटे 113 सर 113 113 से 113 कैंसिल से हो कट जाएगा, जाएगा। 49/64 आएगा, 49/64 आएगा। 113 से कट जाएगा। बचेगा। हाँ 49 बटे कितना हो गया, क्या हो गया 64। आंसर, ठीक यस है, सर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो ठीक है, मैं समझता हूँ ये बात समझ में आई हुई। क्वेश्चन नंबर 39 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब थोड़ी सी ऐसी बातें किया है जो मतलब थोड़ा सा घुमा दिया है, बहुत अच्छा बात है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में जितनी भी बातें बोल रहा है उसको ध्यान से देखिए। सिर्फ अगर इसमें से बात करेगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है 39 वाला। यह क्या बोल रहा है, कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। ऐसी कोई बात नहीं कि tan का मान तो इनफाइनाइट भी होता है, तो 1 से कम हुआ। इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी गिनती है, बहुत बड़ी गिनती है, तो 1 से कम हो रहा है। पहला बोल रहा है ना, गलत है भाई। tan, अच्छा इसमें सही और गलत बताना है, मतलब सत्य असत्य बताना है, बस 1 मिनट का क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो सत्य है का असत्य है? असत्य। असत्य। वेरी गुड, गलत। बहुत सही। क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये बात गलत है भाई। इसका मान 1 से कम भी होता है और 1 से अधिक भी होता है, बहुत बड़ी गिनती भी होती है। ये कह रहे सदैव 1 से कम होता है, ऐसी कौन सी बात है? ये गलत बात है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह असत्य बात है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि सेक नहीं, क्या बोल रहा है दूसरा, हाँ, कोण a के किस मान के लिए सेक a 12 बटे कितना है, 5 होता है। ये आपने समझ मारा होगा कि कह रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि सेक a का मान जो है, किसका, सेक a का मान 12 किस कोण के लिए कितना होगा, 12 बटे कितना होता है, 5 होता है। तो ध्यान रहे, सेक a का मान जो होता है, सेक a का मान जो होता है यह संभव नहीं होता है। क्योंकि सेक a का मान जो होता है, देखिए 12/5 में, अगर सुनो, अगर 12 रुपया हम 5 लोग का बांटेंगे, 12 रुपया में 5 लोग को बांटिए, अगर 12 रुपया हम 5 लोग को बांटेंगे तो ये कितना आएगा, 2 रुपया ज्यादा आएगा भाई। 12 रुपया ले लो, 5 जने को बांटा गई बात, तो बताओ कितना रुपया है? आपका वक्त कितना रुपया है, 2 रुपया, कितना, 2 40 रुपया और पैसा। 40, हाँ 2 रुपये 40 पैसा है। और एक बात सुने, ये जो काश जोन होता है, काश जो होता है, काश थीटा और सेक थीटा, काश थीटा और सेक थीटा, मतलब सेक थीटा का जो मान होता है, सेक थीटा का जो मान होता है, सेक है ना, हाँ ये क्या लिख दिया, सेक थीटा का जो मान होता है, यह इनका अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, और न्यूनतम मान -1 होता है। इसका जो मान आता है 1 और -1 के बीच में आता है। इनकी औकात ही नहीं है कि 2 आ जाएं। अगर किसी से पूछ लो कि भाई ये बताओ सेक थीटा का मान अगर 2 है तो थीटा का मान कितना है, अगर वो नहीं जानता है तो सवाल को लगाना शुरू कर देगा। और अगर जानकार है तो ऐसा कहेगा भाई देखो सेक थीटा का मान 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि सेक थीटा का मान 1 से और -1 के बीच में होता है। तो सेक थीटा का अगर 2 मान बोल रहे हो तो ये गलत बात है, ऐसा संभव नहीं है। तो दूसरा क्या हो गया, असत्य हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? पहला भी असत्य है और दूसरा भी क्या है, असत्य है। बातें क्लियर समझ में आ रही है? पहला भी असत्य है और दूसरा भी असत्य है। चलो तीसरे की तरफ बढ़िए। काश ए कोण ए का को, हाँ कह रहा है काश ए जो है, काश ए, क्या बोला है, काश ए जो है, 1 मिनट, क्या बोला है, काश ए कोण ए के लिए कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखिए यह इसके लिए संक्षिप्त रूप नहीं है। इसका जो संक्षिप्त रूप होता है यह किसका लिए होता है, कहने का मतलब ये कह रहा है कि काश जो है, काश जो है वह किसका रूप कह रहा है, काश, क्या लिखा है, काश किसका संक्षिप्त, काश
कास्केंट का क्या है, संक्षिप्त रूप है, यही बोला है, जबकि ये बात क्या है, गलत है। जो कास है वो किसका संक्षिप्त रूप होता है, वह कोसाइन, कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। इसका संक्षिप्त रूप क्या है, यह है, मतलब इसका संक्षिप्त रूप ये नहीं है, इसका संक्षिप्त रूप नहीं है। ये जो छोटा वाला संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है, ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये कह रहा है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है भाई, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, किसका, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि जो ये शॉर्ट फॉर्म है वो किसका है, कोसाइन का है, जबकि इसका दिया है, मतलब गलत है। तो तीसरा भी क्या हो गया, आंसर गलत हो गया, तीसरा भी क्या है, असत्य हो गया। तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलिए। यस सर। तीसरा क्या है, असत्य है। पहला क्या है, असत्य है। दूसरा भी क्या है, असत्य है। असत्य। तीसरा भी क्या है, असत्य है। तीनों बातें समझ में आ रही कि नहीं, बोलिए। लास्ट तीसरा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो आगे बोला है चौथा के लिए, करेक्ट, काट और ए का गुणनफल है, ये भी गलत है यार, ये कौन सी बात है। कह रहा कि काट ए, देखो कैसे, अगर कह रहा काट, जैसे मान लीजिए काट कर रहा है, काश कर रहा है, कौन कर रहा है, काट है, काश है, कोई भी काश भी लिखे तब भी उसी के लिए भी होगा। काट ए जो कह रहा है कि काट ए जो है, यह कह रहा है ये काट ए और गुणा काट ए के बराबर है, नहीं ऐसा बराबर, ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ गुणे का निशान नहीं है, यहाँ गुणे का निशान नहीं है, ये ऑलरेडी ये क्या है, जो यह रेशियो रिप्रेजेंट करता है, और यह जो कोण को ये जो कोण होता है ये इसी के लिए आता है। ये भी क्या है, ये भी बात क्या है, गलत है। मतलब चौथा भी बात क्या है, गलत है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, और चौथा भी क्या है, गलत है, ये भी नहीं होता है। तो चौथा भी हम लोग क्या कर पाए, गलत हो गया। चलो पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/5, अभी देखो यार ये भी फंसा रहा है, बेवकूफ बना रहा है। कैसे कि भाई साइन थीटा का मान जो होता है ना, वही देखो साइन थीटा का जो मान होगा वह उसका अधिकतम मान कितना 1 होगा और न्यूनतम मान कितना होगा, -1 होगा। कभी भी इससे अधिक और इससे इसी के बीच में होगा। इसमें देखिए कह रहा है 4 रुपया में 3 लोग को बांटी, भाई साइन कर रहा है, साइन कितना बोला है कि साइन कितना दिया है, 4/3। अरे यार भाई बात बताओ, साइन का साइन माने का होता है, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, साइन थीटा का मान कितना दिया है, बोलो जल्दी। 4/3। 4/3 दिया। अच्छा एक बात सुनो, साइन बराबर होता है लंब बटे का कर्ण। अच्छा बताओ, कभी लंब जो है ज्यादा हो सकता है और कर्ण छोटा हो जाए, ऐसा संभव है? नो सर। यार ऐसे देख लो, बता दो भाई। इसमें कह रहा कि ये लंब है ना, लंब बड़ा हो जाए और कर्ण छोटा हो जाए, यार समकोण त्रिभुज ही नहीं बनेगा, फेल हो गया। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। कहने का मतलब ये है, इसमें से लगभग सभी, हाँ कोई भी सही नहीं निकला ना, जितने थे सभी क्या हो गए, गलत हो गए। तो मतलब कोई सही नहीं है, ऑल क्या है, रॉन्ग है, जितने दिया है सभी रॉन्ग है। बात क्लियर समझ में आ चुकी होगी। अगर किसी को कोई डाउट है, कौन सा पूछना है, जो भी पूछना है, जो भी डाउट है आप बोलिए, उसको मैं बताता हूँ। बोलिए, कोई दिक्कत, बोलिए। नो सर। बोलिए। हाँ कोई दिखाइए। आज के लिए इतना ही, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और आप लोग क्या करिए, बड़ों का सम्मान करिए और छोटों का प्यार करिए। अपने विचार को इतना अच्छा, इतना बेहतर बनाइए कि आपके साथ महिलाएं भी सुरक्षित महसूस कर सके। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, गुड नाइट।